हाय गाइस, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसे मेरे चैनल का नाम हुआ ER लालजी सर, है ना। पावर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अभी आप लोगों ने मैट्रिक एग्जाम दिया और इसमें कुछ लोग टॉप किए हैं, कुछ लोग फर्स्ट डिवीज़न किए हुए हैं और बहुत लोग सेकंड डिवीज़न किए हुए हैं। चलिए, वो तो बात चला गया। अब यहाँ पे देखना है कि अब मैट्रिक कर लिए आप। मैट्रिक में जब होते हैं ना तो आप अपने आप में क्या होते हैं, गार्जियन होते हैं। तो अब जो है ना, मैट्रिक के बाद मुझे जो 11th में एडमिशन जो मेरा होगा, आप लोग करवाएंगे, तो अब जो है ना कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है ताकि मुझे जॉब लगे, और सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट है, कितने चैप्टर है, वो सारी विषय पर हम आज क्या करेंगे, उसको थोड़ा एडवाइस देंगे ताकि उसको आप लोग समझकर और अगला जो स्टेप लेने वाले हैं और कहीं से किसी प्रकार के आप चुकिएगा नहीं, उसको मन लगाकर तैयारी कीजिएगा ताकि उसमें भी जो है ना आपका क्या हो जाए, टॉप में नंबर आए। जैसे देखिए, एक में आ जाता है आर्ट्स, दूसरा में आता है साइंस, तीसरा में आ जाता है आपको कॉमर्स, और चौथा में जो आता है बायोलॉजी, और जो पांचवा में हो जाता है आप जो है ना ITI भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना आपके सामने जो है ना क्या है, 5 ऑप्शन है मैट्रिक के बाद, क्योंकि बहुत लोग जो है ना गार्जियन जो है ना उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लेकिन अब इसमें जो मैं बताने वाला हूँ बहुत यूनिक जो है ना पॉइंट बताने वाला हूँ, जो कि आप मेन हेडिंग में इसका देखिएगा कि अब मैट्रिक तो कर लिए लेकिन नौकरी कैसे ले, है ना। नौकरी कैसे ले, तो नौकरी ऐसे ले। देखिए, आप जो है ना जब कैलकुलेशन कीजिएगा, देखिए आर्ट्स में जो है 5 सब्जेक्ट है, उसमें जो है ना किसी में 20 है, किसी में 16 है, तो 5 सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट में जो है ना 20 चैप्टर होगा। तो सोचिए कि आपका जो है ना कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, 20-25-100 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वो भी जो है ना एक साल में। फिर दूसरे साल में जब जाएंगे तो उसमें भी जो है ना 100 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा दूसरे में, तो कितना हो जाएगा, टोटल 200 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी साइंस में जो है ना 5 सब्जेक्ट आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 चैप्टर मान लीजिए, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये भी 100 चैप्टर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 100 चैप्टर जो है ना, फर्स्ट ईयर के लिए 100, सेकेंड ईयर के लिए भी 100, तो कितना हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा। मेरा पहले आप लोग कैलकुलेशन समझिएगा, हम खर्चे की बात नहीं कर रहे हैं। खर्चा तो सबको ही पढ़ाई कीजिएगा तो खर्चा लगेगा, साइंस में ज़्यादा लगेगा, बायो में ज़्यादा लगेगा, और ITI में जो है ना क्या लगेगा, इसके लिए हम आपको और जो है एडवाइस देंगे। कॉमर्स में भी वही है, 5 सब्जेक्ट है, 20 चैप्टर होगा, तो 20-25-100, ये भी जो है ना क्या हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा अंदर आएगा, थोड़ा सा, तो ये भी कितना हो जाएगा, आपको 200 हो गया, राइट। अब देखिए बायो में भी जो है 5 सब्जेक्ट है, 20 जो है ना चैप्टर, फर्स्ट सब्जेक्ट में जो है 20 चैप्टर होगा, तो कितना हो जाएगा, 100 चैप्टर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 100 कितना हो गया, 200 हो गया। उसके बाद फिर देखिए, अब ITI अब जब कीजिएगा, मेन मेरा जो फोकस इस पे है। अब ITI जो चाह रहे कि नहीं मुझे मैट्रिक के बाद जो है क्या करना, ऐसे तैयारी करें कि मेरे जो है डिग्री भी हो जाए और हम कहीं जॉब में भी चले जाए, कम टाइम में जो है ना अच्छा फीडबैक मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए ITI में क्या करना है आपको, मात्र 25 से 30 चैप्टर आपको पढ़ना है। देखिएगा 25 से 30 चैप्टर, वो भी 2 साल में पढ़ना है। उसके बाद इसी में से क्या हो जाएगा, आपका गारंटी है 25 से 30 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आपका जब पास मार्क होगा ना, इसका मालूम है 80 से 90% के बीच में क्या हो जाएगा, पास मार्क हो गया इस ITI में, राइट। अब देखिए, हालांकि हर मैंने स्टूडेंट का अपना प्रोडक्ट होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप जो है ना जब डॉक्टर बनेंगे तो बायो लेना पड़ेगा, इंजीनियर बनेंगे तो क्या करना पड़ेगा, साइंस लेना पड़ेगा,
और उसके बाद नहीं, कम टाइम में एक अच्छा खासा फीडबैक चाहिए, अच्छा खासा जो है ना जॉब चाहिए, तो सब में इस सब में जो है ना क्या है, VVVVI है, IT है। आप किसी फिटर आप फिटर ट्रेड से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से भी कर सकते हैं, नहीं वेल्डर से भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्कोप है नौकरी जो लेना है कम टाइम में, तो मालूम है ये तो 2 साल में जो है ना मात्र में ही 20 से 25 से 30 चैप्टर पढ़ना है 2 साल में। इसी में से क्या हो जाएगा आपका जो है ना 75% जो है ना क्या होता है क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यू टू टेक्निकल में से। सोचिए अब जो है ना समय पर लगा रहे हैं, समय का मालूम है कीमत जोड़ेंगे, फिर जो है ना अपना समय लगा रहे हैं। आपके पीछे गार्जियन का भी सोच है कि मेरा बच्चा जो है ना कुछ अच्छा करे, कम टाइम में जो है ना हम लोगों को जो है ना क्या करे, एक आनंद बहुत अच्छा बने जिंदगी दे। नहीं, बहुत सारे जो है ना गार्जियन का सोच होता है, तो उस सोच को लेकर जो है ना उनका सोच अपना सोच बना लेना है, क्योंकि आप गार्जियन है, आप अपने आप में गार्जियन हो गए हैं। आपके जो है ना जो गार्जियन है आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, कि हाँ मेरा बेटा अच्छा करेगा, मेरी बेटी अच्छा करेगी, है ना। तो मेरा वही जो एडवाइस है, यदि आप लोग जो है ना घर से जो है ना यदि वीक है, कमजोर है, आप यदि करना चाहते हैं तो ITI करने से क्या हो जाएगा आपको कि सरकारी नौकरी में भी जो है ना क्या कर लीजिएगा, यदि अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। 75% जो है ना आपको टेक्निकल से रहता है, मात्र जो 25% रहता है ये आपको जो है ना क्या होता है मैथ्स रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें जो है ना GK एंड क्या होता है GS रहता है, उसमें जो है प्लस में क्या होता है, प्लस में जो है ना करेंट भी रहता है। तो आपको जो है ना इधर से ना 25% आ जाता है। सोचिए 25% में आप इधर से यदि 10 से 15% यदि कवर कर ले रहे हैं, तो मालूम है इस 75 प्लस आप जो है 15 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5 10 की 0 7 1 8 है ना 9। देखिए 75 5 80 और 10 90 जो है ना क्या % आप मार दे रहे हैं, फिर नौकरी क्यों नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग जो है ना एक बार जो है ना किसी भी सब्जेक्ट लेने से पहले सोच लीजिएगा कि आपको 2 साल में कितना 200 चैप्टर जो है पढ़ना पड़ेगा। क्या इससे नौकरी लग सकता है, क्योंकि नौकरी के लिए जो है फिर से आपको अलग से तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या है आपको जो है क्या है साइंस है, साइंस में 200 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा 2 साल में, तो आपका बेस मजबूत होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स में भी वहीं देख लीजिए, बायो में भी जो है ना वहीं देख लीजिए। और उसके बाद तो अच्छा खासा पढ़ाई करने के लिए टॉप करने के लिए बाबू ये है कम टाइम में जो है ना क्या करना है, आप एक बार समझ लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ITI कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप साइंस से लीजिए, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप बायो से कीजिए। आप यदि देखिए जब पढ़ाई कर रहे हैं ना तो मन लगे पढ़िए, कम टाइम में जो है ना कि एक अच्छा खासा रिजल्ट दीजिए, ताकि आने वाला फ्यूचर आपका भी स्ट्रांग रहे, आप भी जो है खुशहाल रहे, आनंदमय जीवन जिए। और आपके पीछे जो आपके गार्जियन का या जो आपके जो है ना माता पिता की जो सोच है, आपके रिश्तेदार का जो सोच है कि नहीं ये बच्चा अच्छा करेगा, तो आपको बाबू अच्छा करके दिखाना है। तो मैं जो है मुझे समझाना यही था, और मेरा वीडियो आते रहेगा और ट्रिकली भी आएगा और हम समझाएंगे भी। उसके बाद अब जो है ना मान लीजिए आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, ITI पढ़ रहे हैं, तो किस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपके लिए जो है ना कम टाइम में अच्छा खासा जो है ना क्या हो जाएगा फीडबैक मिलेगा। आप मान लीजिए जो है ना 20 चैप्टर है, ठीक है, मैं आगे मैं बताऊंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा एक हिंट्स दे रहा हूँ। मान लीजिए 20 चैप्टर है, ठीक है, आप पर डे जो है एक चैप्टर पढ़ते हैं, पर डे कितना एक चैप्टर सिर्फ रीडिंग दीजिए, और उस रीडिंग देते समय क्या कीजिए उसमें से जो है ना आप मात्र 5 क्वेश्चन का आंसर आप जो है ना क्या कीजिए याद कर लीजिए। कितना, मात्र 5 क्वेश्चन का। सोचिए, हालांकि आप देख रहे हैं कितने बड़ा चैप्टर है, मैं ये नहीं बोला आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, अरे 200 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा 2 साल में, फिर जो है ना ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक दिन में मात्र 10 से 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा में जो है ना क्या कीजिए कम से कम रीडिंग दे दीजिए। रीडिंग देते समय जो है ना आपको क्या करना है 5 क्वेश्चन उसमें से जो है क्या करना है याद कर लेना है। सोचिए एक दिन में यदि 5 क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो 30 दिन में कितना हो जाएगा बाबू, 150 क्वेश्चन हो जाएगा। आप मैट्रिक में जो आपने पढ़ाई किया है, ठीक है, उसका फीडबैक तो सामने आया है, लेकिन सोच के देखिए कि आप कोई भी सब्जेक्ट शायद आप अपने से कोई टीचर पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, आपके पास मोबाइल भी है, नहीं
आपके पास जो खाली समय होता है उसमें ज़्यादा नहीं, आप 10 से 15 मिनट में आप जो पढ़ रहे हैं उसको तो टेकअप कीजिए, मात्र उसमें से 5 क्वेश्चन जो है याद कीजिए, तो कितना हो जाएगा 15 तिहाई 5 दिए 15 यानी क्या था 30 बचे 150 क्वेश्चन। देखिएगा 150 क्वेश्चन याद हो गया। अब इस 150 क्वेश्चन में जब 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1800 क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा कितना हो गया, ये कब में, एक साल में जो है ना सिर्फ जो एक सब्जेक्ट जो है आप ले रहे हैं, एक सब्जेक्ट का पर डे जो है ना मालूम है तो 20 चैप्टर है तो 20 दिन में समाप्त हो गया, मात्र 20 दिन में आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हैं, आप अपने आप से रीडिंग करके। जो यदि इंग्लिश का वर्ड मीनिंग हार्ड है उसको लिख लीजिए, हम जो है ना मेरा भी इंग्लिश में जो है ना अपना चैनल और इंग्लिश में हम वीडियो डालते हैं 11th वाले के लिए, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद उसका एक सब्जेक्ट हुआ, दूसरा सब्जेक्ट में क्या कीजिए, उसमें से भी जो वही कीजिए, आप 10 से 20 मिनट जो है रीडिंग कीजिए, उसमें से भी 5 क्वेश्चन निकाल लीजिए। आप सोचिए कि 30 दिन कंटिन्यूस आप क्या रहा था, अभी कितना हो जाएगा 150 हो गया। और उसके बाद 12 महीने में कितना हो जाएगा, 12 महीने में जो है क्या जो है 1800 हो गया। इसका 50% तो आधा बीज तो जो है 50% में तो आपको याद होगा। आप 1800 में 900 कम से कम क्वेश्चन तो याद कर लिए, दूसरा सेमेस्टर 36 होगा 3600 हो जाएगा, कहीं नहीं रिजल्ट मिलेगा। आप जो आंकड़ा देख रहे हैं ठीक है, लेकिन आप जो देखिए सबसे पहले बात है कि हम ये सब्जेक्ट ले लिए, सब्जेक्ट लेकर जो है ना नेगेटिव नहीं होना है, ये अपने गार्जियन को नहीं कोसना है। आप यहाँ से आंकड़ा देख सकते हैं, अपने गार्जियन को जो है ना बता सकते हैं कि हाँ सर जो है ना आर्ट्स में बताया कि ऐसा ऐसा है, साइंस में ऐसा बताया है, कॉमर्स में ऐसा बताया है, बायो में ऐसा बताया है, ITA में ऐसा बताया है। क्योंकि देखिए आर्ट्स तो चलिए उसमें इंग्लिश को आपको तैयारी करना पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट आप अपने आप से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब साइंस लीजिएगा तो बाबू सोच लीजिए एक जो है ना सर का फीस कितना होता है, 5 से 8000 10,000 रुपये। ठीक है, एक साल का कितना होता है, एक साल के जो है क्या हो जाता है आपको माने 8 से 10,000 रुपये लेते हैं। ठीक है, 2 साल का 20,000, मात्र में क्या चीज़ का, एक सब्जेक्ट का। साइंस लेते हैं उसमें फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, मैथ भी आप ले सकते हैं, नहीं बायो की जगह और कुछ ले सकते हैं, ऐसे करके जो है क्या करते हैं आप ले सकते हैं, एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। आप सोचिए तो ये जो आंकड़ा देख रहे हैं पहला सब्जेक्ट क्या हुआ, उसी रीति से क्या करना है आपको तीसरा सब्जेक्ट में क्या करना है, पर डे रीडिंग देके जो है ना क्या करना है 5 क्वेश्चन ले लेना है। 5 क्वेश्चन जो है 30 दिन पर डे जो है कर लीजिएगा तो हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर में जो है आपका पूरा चैप्टर आपको अपने आप से रीडिंग देने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो आपको जो है ना 150 क्वेश्चन हो गया, 150 क्वेश्चन हो गया। अब इससे 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अभी 1800 हो गया। उसके बाद फिर जो ना आप चौथा सब्जेक्ट में जाएंगे, इसमें जो है ना 5 30 150 हो गया। उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1800 हो गया। इस रीति से आपको जो है क्या करना है करते जाना है। अब सोचिए लेकिन ये जब दूसरे महीने में जब जाइएगा, दूसरे महीना में तो क्या 5 क्वेश्चन आपको याद होगा, दूसरे महीने के बाद बता रहे हैं। आपके पढ़ने का जो है स्पीड बढ़ जाएगा, समझने का भी जो है स्पीड बढ़ जाएगा, आपका कैपेसिटी जो है ना जो क्या हो जाएगा, देखिए माइंड है ना, माइंड में जितना भरेंगे ना उतना जाएगा। पेट में है खाना खाएंगे तो पेट भर जाएगा लेकिन माइंड भरता नहीं है। एकदम जो है ना रिफ्रेश होकर, एकदम जो है ना पूरा फ्रेश माइंड से होकर पढ़ाई कीजिएगा। नहीं समझ में आता उसको लिखिए। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इस रीति से आप दूसरे महीने में, ये तो पहले महीने की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन जैसे आप दूसरे महीने में जाइएगा ना ये 5 की जगह पर आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा पर डे का। 30 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 300 हो गया बाबू। आप 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या चाहिए 12 तिहाई 36 3600 है। सोचिए ये रेशियो है। मेरा एम नहीं सिर्फ अपने इंडिया में जॉब कीजिए, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो मालूम है आप अदर ऑफ कंट्री में जाकर जो है क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छा खासा इनकम जो है बिल्डअप कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्या करना है, तो ये 5 क्वेश्चन ही मत देखिएगा, इसमें लॉन्ग भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बनेगा। ठीक है, तो इस रीति से क्या करना है आपको दूसरे महीने में ऐसा पढ़ के देखिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए हाँ सर आप जो मुझे एडवाइस दिए वो गलत या सही है। उसी रीति से क्या करेंगे हम और आगे भी ट्रिक आपको बताएंगे कि कैसे याद करना है। हम जो ना क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे है ना, जो खास करके हम 11th वाले के 12th वाले के जो इंग्लिश
में क्वेश्चन आंसर करके बताएंगे, याद करवाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, आगे जो है बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा यदि किसी विषय में आपको जो है ना लगे कि मुझे इसमें सर से पूछना चाहिए, तो मैं एनी टाइम जो है ना आपके सेवा में जो है ना उपस्थित रहूँगा। मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और जैसे मेरा चैनल का भी नाम हुआ टीआर लालजी सर, पावर ऑफ एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू।